क्या ईरान पर जल्दी हमला होने वाला यह सिर्फ एक प्रोपोगंडा वॉर है। ट्विटर ब्लॉक कर दिया जाता है, फेसबुक की रीच डाउन कर दी जाती है अगर हम ईरान के लिए कुछ सोशल मीडिया पर बात करते हैं। लेकिन सवाल वही का वही है, क्या अमेरिका और इजराइल ईरान को टारगेट करने जा रहे हैं, और अगर हाँ तो फिर इस बार क्या बहाना बनाया जाएगा। ईरान के लिए आज बोलना मुश्किल नहीं बल्कि खतरनाक हो चुका है। सोशल मीडिया पर सेंसरशिप आ जाती है, पोस्ट को शैडो बैन कर दिया जाता है या अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन अगर आज हम चुप हो गए तो सच का नैरेटिव सिर्फ वेस्ट की मीडिया ही लिखेगी। इसलिए आज हम सीधा बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि ईरान के अंदर जो लोग दंगे कर रहे हैं वो अपनी मुहिम जारी रखें और अमेरिका जल्दी हेल्प लेकर आ रहा है। All Iranian patriots keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. मतलब समझने के लिए एक्सपर्ट नहीं चाहिए। जब अमेरिका हेल्प बोलता है तो हिस्ट्री में उसका मतलब होता है सीरिया, इराक, लीबिया और अब ईरान। हमले की असली वजह न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है। असली गेम है मिडिल ईस्ट में कंट्रोल का, और उस कंट्रोल का सेंटर है इजराइल। इजराइल जिसको यूएसए सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ ईरान को रशिया और चाइना सपोर्ट करते हैं। और रिसेंटली देखा भी गया है कि भर भर के कार्गो प्लेन रशिया और चाइना ईरान में भेज रहा है। अमेरिका चाहता है कि मिडिल ईस्ट का बॉस इजराइल बना रहे और इजराइल के जरिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी चला सके। लेकिन इस सब की रुकावट बना हुआ है ईरान। ईरान इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि इजराइल को वो मानता ही नहीं है, पैलेस्टीन के साथ खड़ा हुआ है और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है, और इसलिए ईरान को खतरा बोला जाता है। वेस्टर्न मीडिया बोल रहा है कि पीपल अपराइजिंग इन ईरान। क्या ये सच है? ईरान में 1979 के बाद से अलग अलग ग्रुप्स एक्टिव रहे हैं। मुजाहिदीन खल्क, टुडे पार्टी, आइसिस, बलोची और कुर्दिश आर्म ग्रुप्स। 1981 में प्रेसिडेंट मोहम्मद अल रजाइल शहीद हुए, पीएम जावेद बहनूर शहीद हुए। एक ही दिन में 72 एमपीज को मारा गया। 2017 में ईरानियन पार्लियामेंट अटैक, इमाम खामनेई के म्यूजियम पे अटैक। ये सब पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं थे बल्कि टेरर अटैक थे। जो भी ग्रुप्स इस वक्त ईरान में एक्टिव हैं, इन्होंने इस प्रोटेस्ट का फायदा उठाते हुए 2 डजन से ज्यादा मस्जिदें जला दी। अगर तुम रिजीम के खिलाफ हो तो मस्जिद क्यों जलाओगे? यहाँ पे इसका जवाब बहुत ज्यादा सिंपल है। ये लोग सिस्टम के नहीं बल्कि इस्लाम के दुश्मन है और इनको अवामी गुस्सा बोलकर सेल किया जा रहा है। और वेस्टर्न मीडिया इस वक्त भर भर के आपको प्रोपेगेंडा परोस रहा है। आपको आधी वीडियोस देखने को मिलेंगी, पुरानी क्लिप्स देखने को मिलेंगी, विदाउट कॉन्टेक्स्ट इमेज देखने को मिलेंगे। इनका मकसद सिर्फ एक है, ईरान की इस्लामिक डेमोक्रेसी को गिराना। उसकी जगह पहलवी जैसे पपेट, जो कि इजराइल और यूएसए का पपेट है, उसको ईरान की गद्दी पर बैठाना। अमेरिका चाहता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो जाए, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स खत्म हो जाए, रेजिस्टेंस एक्सिस टूट जाए। लेकिन एक बात अमेरिका नहीं समझ पा रहा है, ईरान सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजी है। तुम खून बहा सकते हो लेकिन सर नहीं झुका सकते, और ये खामनेई साहब बहुत अच्छे से दुनिया को बता चुके हैं। अमेरिका अपनी सुपर पावर होने पर घमंड करता है और ईरान अपने अल्लाह पर भरोसा करता है। और हिस्ट्री ये बताती है कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो किसी सुपर पावर के सामने नहीं डरता और ना ही झुकता। ईरान पे हमला हो या ना हो, लेकिन एक बात क्लियर है, ये सिर्फ एक वॉर नहीं बल्कि नैरेटिव का इम्तिहान होगा। पिछली बार जैसे ईरान ने 12 दिन की जंग में इजराइल और यूएसए को जलील किया था, इस बार भी ईरान बहुत अच्छे से तैयार है और इस बार भी करारा जवाब देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा।